वेलकम टू लर्न इंग्लिश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। फाइनेंशियल आर्टिकल लिया है मैंने 26 जुलाई का। जो ये क्रिप्टो करेंसी है जो फॉरेन कंपनी उतार रही हैं, इसकी लीगैलिटी पे और बाकी इंडिया अपनी डिजिटल करेंसी उतारने की सोच रही है, उस पर ये आर्टिकल है। चलिए इसे डिस्कस करते हैं क्या लिखा है इस आर्टिकल में। इन द कॉन्ट्रास्ट टू इंडियाज कंटिन्यूड एम्बिग्विटी ओवर द लीगैलिटी ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, मतलब कि इंडिया की जो विपरीत बात करता है पहले इंडिया की, कहता है कि ये जो आपकी ये क्रिप्टो करेंसी है इसकी लीगैलिटी पे सवाल उठाता है, मतलब वैलिडिटी पे सवाल उठाता है। एम्बिग्यूटी पता अनक्लियर मीनिंग होता है इसका। तो और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, ऑन इंट्रोड्यूसिंग करने वाला है, ऑफिशियल डिजिटल करेंसी हैज़ बीन रीअश्योर क्लियर एंड कंसिस्टेंट ओवर द टाइम। और दूसरी ओर रूल्स एंड रेगुलेशन अपनी करेंसी उतारने की बात कर रहा है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रामर समझने की बात है कि ये आप देखें तो इंडिया है, हमेशा नाउन के साथ ही आप एस्ट्रोफियस लगाओगे, इसको जेनिटिव केस कहा जाता है ग्रामर के टर्म्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड 4 years आफ्टर द इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी रिकमेंडेड दैट इंडिया लॉन्च fiat money in a digital form, the Reserve Bank of India has indicated a pilot project to figure out its viability are likely to be launched soon। अब इस सेंटेंस में क्या कहा है कि 4 years आफ्टर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी रिकमेंड, 4 साल बाद कमेटी, 4 साल पहले कमेटी ने रिकमेंड किया था ये बात कि हमारी जो फिएट मनी है, फिएट मनी क्या होता है, जो पेपर मनी है, कागज़ की मनी है, उसको डिजिटल में चेंज करने की बात कही थी। तो आरबीआई हैज़ इंडिकेटेड, अब आरबीआई ने छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट या ट्रायल प्रोजेक्ट लॉन्च करने की सोची है, फिगर आउट करने की सोची है, और लाइकली टू कमिंग सून, जल्दी ही ये आ सकते हैं, लॉन्च सून हो सकते हैं। ठीक है, आगे ये क्या कह रहा है, इन अ फिगर, अगर मैं यहाँ पर ग्रामर की बात करूँ तो एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर ग्रामर की बात करता हूँ तो आप ये ले सकते हो, आरबीआई, यहाँ पर द आरबीआई सब्जेक्ट है, उसको देख के वर्ब लगी है हैज़ इंडिकेटेड, थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कह सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर और ग्रामर का जानने के लिए कुछ नहीं है ऐसा। और मैं आगे बढ़ते हैं। इन अ स्पीच अ फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले कोई एक स्पीच में टीबी रविशंकर, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, ने कुछ कहा। आरबीआई इज करेंटली वर्किंग टूवर्ड्स, आरबीआई काम कर रही है एक डायरेक्शन की तरफ, अ फेस इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी। फेस इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी माने कि जो ये ऊपर पायलट प्रोजेक्ट की बात हो रही है उसको एकदम से नहीं लगा, एकदम से धीरे धीरे चरणों की तरफ में लगाएंगे, फेस स्ट्रैटेजी की तरफ लगाएंगे। एंड एग्जामिन द यूज ऑफ केसेस विच कुड बी लिमिटेड विद लिटिल और नो डिसरप्शंस। अब यहाँ पर क्या है, अब आप यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है, फ्यू है, आप ये जानते हो फ्यू जो है हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, ग्रामर का ये रूल यहाँ पर यूज़ हो रहा है। और इसको और आरबीआई को देखो, इज यहाँ पर इसकी वर्ब है। और आगे बढ़ते हैं, द क्लैरिटी इज़ वेलकम, जो क्लैरिटी आई, जो आरबीआई लेके आया क्लैरिटी, ये इसको हम वेलकम करते हैं। एंड गिविंग दैट द मच अवेटेड क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशंस ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2020। और जो अभी ये जो रेगुलेशंस हैं 2021, इस अभी ये येट टू बी इंट्रोड्यूस, अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, क्लियरिटी आई है बट ये अभी इंट्रोड्यूस होगा। इन द रिसेंट ईयर द सिग्निफिकेंट राइज ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी सच एज बिटकॉइंस लीडर हैज स्पूक्ड द सेंट्रल बैंक्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। यहाँ पर ये कह रहा है कि इन द रिसेंट टाइम, पिछले कुछ सालों में बहुत ही कंसिडरेबल अमाउंट, सिग्निफिकेंट मतलब होता है कंसिडरेबल अमाउंट में राइज हुआ है प्राइवेट करेंसीज में, जैसे कि आपने नाम सुना होगा बिटकॉइंस का। इसकी वजह से, स्पूक मतलब होता है डर जाना होता है स्पूक मतलब, इसकी वजह से सारे देश के सेंट्रल बैंक थोड़ा सा डर गए हैं।
and pushes the case for the official digital currency and pushes the case for official digital currency। अब तो इस चीज़ को देखते हुए अब सब लोग अपनी ही करेंसी लॉन्च करने की सोच रहे हैं। ठीक है, मिस्टर रवि शंकर हिमसेल्फ। अब यहाँ पर एक ग्रामर का रूल यूज़ हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, आप इसको समझोगे कि ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, पर ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा है, तो उसको इम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाएगा। उन्हें साइटेड का हवाला दिया कि 2000 BIS सर्वे ऑफ द सेंट्रल बैंक विच बैंक के लिए आ रहा है, फाउंड दैट अ रिलेटिव प्रोनाउन है, फाउंड दैट 86% वर एक्टिवली रिसर्चिंग द पोटेंशियल ऑफ सच करेंसी। इसमें ये रिपोर्ट में ये देखा कि 80% इसकी जो हैं वो पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं कि करेंसी का कोई पोटेंशियल है या नहीं है, पॉसिबिलिटी है, और 60% जो हैं वर एक्सपेरिमेंटिंग विद द टेक्नोलॉजी, और 60% जो टेक्नोलॉजी से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और 14% वर डिप्लॉइंग द पायलट प्रोजेक्ट, और 14% ऐसे हैं जो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी पर। उनमें से एक देश है चाइना। चाइना हैव ऑलरेडी इंगेज इन द पायलट प्रोजेक्ट, उसने पहले ही ऐसे क्रिप्टो करेंसी या के लेके छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट पहले ही लॉन्च कर दिए हैं फॉर इस डिजिटल करेंसी RMS, अपनी डिजिटल करेंसी को डिजिटल फॉर्म में चेंज करने के लिए। इनफैक्ट प्लानिंग अ मेजर रोल आउट सून, और प्लान कर रहा है जल्दी ही लॉन्च करने के लिए। रोल आउट मतलब होता है पहली बार किसी भी चीज़ को लॉन्च करना। देयर हैज़ बीन लिटिल डाउट। अब देखिए लिटिल का एक कॉन्सेप्ट ये होता है अ लिटिल, द लिटिल। अब लिटिल के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है तो उसको अब नो के सेंस में लेना। देयर इज नो डाउट देयरफॉर दैट इंडिया नीड्स अ डिजिटल रूपी। द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आर अबाउट द डिटेल्स एंड द टाइमलाइन। ये क्या कह रहा है, देयरफॉर द इंडिया नीड्स अ डिजिटल, इंडिया को भी एक ऐसी ही डिजिटल करेंसी की ज़रूरत है। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आर अबाउट द डिटेल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, डिटेल क्या होगी, टाइमलाइन क्या होगा, कब से इंडिया में लागू होगा, इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, इन सब में अभी भी RBI की तरफ से इतना गाइडलाइंस को जब से इम्प्लाई करके नहीं आया है।